गाइस, अभी मैं पार्क में बैठी हूँ। शायद आपको दिख भी रहा होगा। मैं ऐसे तो पढ़ाई करने आई थी, बट मेरा मन किया कि मैं कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड भी कर सकती हूँ। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरा कैसे स्टार्ट हुआ इरास्मस, मैंने क्या किया, और जब मैंने घर वालों को अपना इरास्मस के बारे में बताया तो उनका क्या रिएक्शन था। तो मुझे इरास्मस के बारे में काफ़ी टाइम से पता था, लेकिन मुझे हमेशा से डाउट होता था कि ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं इतना कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मेरे पास कोई अचीवमेंट्स नहीं है। तो मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, ये सिर्फ एक ड्रीम, एक इमेजिनेशन बन चुका था। लास्ट ईयर लिंक्डइन पे बहुत लोगों को रिक्वेस्ट भेजी, जो भी मुझे इरास्मस का दिखता था मैं भेज देती थी, ऐसे ही कि उनकी क्या लाइफ है ऐसा कुछ जानने के लिए। एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड डूइंग दिस स्टफ। तो मैं लकीली उनमें से 2 लोग पुणे में ही थे उस वक्त, एंड मैंने उनसे पूछा कैन वी मीट, एंड मैं उनसे मिली। और उस वक्त मैं ऐसी बेवकूफ़ इंसान थी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बस जाके मिल के आ गई। उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पे पूछे कि अच्छा वाई यू वांट टू डू, आई हैव नो आंसर टू दैट। बस मैं उनसे गई, उनसे मिली, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये रियल होता है और मुझे उसके लिए करना पड़ेगा शुरू। एंड स्लोली आई स्टार्टेड। क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था तो मैं बहुत आराम से चीज़ें कर रही थी। कभी मैं SOP लिख रही हूँ, कभी LOR लिख रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। कुछ ऐसे महीने भी थे जब मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पेरेंट्स को उनका शुरू हो गया था, ऐसे होता है ना, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है। तो मेरी मम्मी का हमेशा से था कि अरे कब मास्टर्स का देख लिया, अरे जॉब चेंज का कब देख लिया। तो हमेशा हर महीने उनका पूछना ही था, और मैं हमेशा ऐसा था कि मुझे नहीं पता, परेशान मत करो, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ और ये ऐसी चीज़ है तो तुम नहीं बोल सकते कि तुम्हें मिलेगी। तो मैं अपने आप को जिंक्स नहीं करना चाहती थी। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बता रखा था कि मैं कुछ कर भी रही हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी हो सकता है ये मेरे साथ। ऐसी बहुत चीज़ें हो रही थी कि नहीं हो पाएगा, मेरे लिए नहीं बना है सब कुछ। बट आई थिंक मेरा एक कंसिस्टेंसी थी कि ट्राई करने में क्या जा रहा है, नहीं होगा नहीं होगा। आइल्स में मेरी बहुत दिक्कत आई, क्योंकि मेरे 3 सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे स्कोर आए और एक में मैं सिर्फ 0.5 मार्क्स से रह गई। तो आई हैव टू गिव इट अगेन। उसके बाद मेरा नेम का बहुत पंगा हुआ है, वो अलग एक कहानी, दुख भरी कहानी है वो, तो छोड़ ही दो उसको। तो नहीं तो फिर मेरे घर वालों पे मुझे गुस्सा आ जाएगा, तो इसीलिए उसको मैं नहीं बता रही हूँ। तो ऐसे से करके बहुत कुछ हो रहा था कि कभी मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का, या फिर मेरे अपने जॉब प्रूफ का, मुझे सब कुछ। और मेरे साथ ये होता है, मेरी लाइफ कभी सिंपल चल ही नहीं सकता कि जैसा मैं सोच लूँ वैसा हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे करके जब वो हुआ एंड फाइनली मैंने अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेज होता है कि मैंने जनवरी में अप्लाई किया था एंड फरवरी में फर्स्ट स्टेज का रिज़ल्ट आने वाला था। सम चेकिंग कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। और मुझे याद है कि मैं कुछ तो राशन ख़रीदने गई हुई थी दुकान पे, मुझे ईमेल दिखती है नोटिफिकेशन, और उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि कौन से किस एप्लीकेशन का आया है। तो मैं घर जाके चेक करती हूँ कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू एंड यू हैव टू डू इट। 3 दिन में मुझे पूरा, 3 या 4 दिन थे, मैंने पूरा इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी थी और रिकॉर्ड करनी थी। दोज वर द मोस्ट हेक्टिक डे ऑफ माई लाइफ, बिकॉज वो रिकॉर्ड करना वीडियो को, ठीक है, और तब तुम्हें फ्लुएंसी चाहिए, तुम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम रट्टा मार के बोल रहे हो, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आंसर्स लिखना और कैमरा को देख के, मतलब वो तो जो मैं सुबह से रात तक इस कैमरे के सामने बैठ के मैंने अपने आप को रिकॉर्ड किया है। बट आई न्यू, मैं इतना कॉन्फिडेंट थी कि मैंने अपना 200% दिया है इस इंटरव्यू में और इस एप्लीकेशन में। अगर नहीं हुआ तो आई डोंट नो व्हाट विल आई डू, क्योंकि जो ये कोर्स है मेरा SC4GT, इसका ये लास्ट ईयर था फॉर द फंडिंग, एंड अब मुझे नहीं पता अब इसको कब फंडिंग मिलेगी। तो आई ओनली हैड दिस वन चांस। देन आफ्टर द इंटरव्यू रिज़ल्ट कुछ 15 मार्च के अराउंड आना था। देन इट हिट मी दैट आई डोंट हैव अ प्लान बी, क्योंकि मुझे कुछ उससे पहले रिजेक्शंस आ चुके थे फॉर अदर इरास्मस प्रोग्राम्स, और मैं कुछ एक में वेटिंग लिस्ट में थी। तो वेटिंग लिस्ट से तुम्हें सेलेक्ट होना इज़ वेरी रेयर। तो मुझे ऐसा, यार मैं करूँगी क्या अगर नहीं मिला मुझे। देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी कि आई वॉन्ट टू गो आउट एंड स्टडी। तब मेरे पापा ने मुझे बहुत अनसीरियस लिया कि अरे तो ऐसे ही बोल रही है, इसको मतलब अभी वो चढ़ा है कुछ ऐसा ना, जुनून सा चढ़ा है इसको अभी, बस इसको जाने का, ये सीरियस नहीं है कुछ भी। क्योंकि यार मेरे पास प्लान भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें बताया था, वरना मैं उन्हें ना बताती। तो आई एम टॉकिंग टू सम एजेंट्स एंड एजेंसीज, एंड पापा और लोन की बात करा चुके हैं ऐसा कुछ, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि बस वो मैं
सोच रही थी एज अ प्लान बी कि कुछ नहीं हुआ तो मैं 1 साल नहीं वेस्ट करना चाहती, बट मैं पैसे भी नहीं खर्च करना चाहती, क्योंकि जब तुम्हें पता लग जाता है ना ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, तुम पैसे नहीं खर्च करोगे। मैं वो हूँ और मैं बनिया हूँ, तो तुम सोच ही सकते हो। एंड देन 15 मार्च हो चुकी है, अभी तक कुछ नहीं आया है। नाउ कम द 20th ऑफ मार्च। शाम को 4:30 बज रहे हैं, मेरी मीटिंग में हूँ मैं एक, वो हमारे यहाँ डेडलाइन टाइम ऑफ मीटिंग है, तो एवरीवन इज़ वेरी सीरियस। मुझे नोटिफिकेशन आता है एक, खोला अपने लैपटॉप पे, मैं इंग्लिश भूल चुकी हूँ उस वक्त। उसमें क्या लिखा है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मतलब क्या हो गया, मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे ना उस वक्त, तो मतलब मैं क्या करूँ। मतलब मीटिंग में मुझे काम करना है, 1.5-2 घंटे बाद मुझे प्रेजेंटेशन देनी है और वो कुछ उसको सारा मुझे ख़त्म करना है, बट उस वक्त मैं ऐसी थी प्लीज़ मेरे से नहीं होगा अब, क्योंकि मेरा दिमाग प्रोसेस करना बंद कर चुका है। तो मैंने फटाफट से मीटिंग से मैं निकली और उसके बाद जिस एक सीनियर है ही इज़ फ्रॉम दिस प्रोग्राम, उसको मैंने अपना मेल भेजा कि भाई ये फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा ही आता है ना मेल। ही सेड येस, एंड देन आई एम आस्किंग कि आई गॉट द एडमिशन और स्कॉलरशिप या फिर जस्ट एडमिशन। इज़ लाइक यू गॉट एवरीथिंग गर्ल, जस्ट एन्जॉय। सो आई वॉज अबव द क्लाउड। आई कॉल्ड माई फ्रेंड कि ब्रो आई गॉट इट, एंड वी बोथ like, have you told your parents? She's like, no, I forgot. फिर मैं अपने घर वालों को फ़ोन करती हूँ, मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ। मेरा भाई तो पता नहीं कहाँ ही है, पापा ने उठाया मेरी मम्मी भी पता नहीं कहाँ ही है। मैंने पापा को बोला कि जल्दी से जल्दी घर जाओ और करो। मेरी मम्मी लगी हुई है काम वाली के साथ, लड़की फ़ोन कर रही है, उसको कोई भाव नहीं है। मैं इतने ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस से जा रही हूँ, बट नो, शी वॉन्ट्स टू टॉक टू द वर्कर। बट ठीक है, तो मैं रो रही हूँ और मैंने एक लाइन में सब कुछ बोल दिया है कि मुझे एडमिशन मिल गया है, मैं 5 महीने बाद जा रही हूँ, मैं ये कंट्री जा रही हूँ, सब कुछ फ्री है, दे आर कवरिंग एवरीथिंग, और मैं इंडिया से अकेली सिलेक्ट हुई। मतलब मैंने सब कुछ बोल दिया है और उनको ऐसा है कि क्या बोल रही है ये, पागल हो गई है लड़की। तो उनको मुझे 3-4 बार ये बताना पड़ा है, तब जाके उन्हें लगा कि ओके। बट उनको फिर भी आई थिंक 1-1.5 महीने तक कोई विश्वास नहीं हुआ था कि ये कुछ तो अभी पंगा होगा इसमें, क्योंकि मुझे नहीं विश्वास हो रहा था कि हो कैसे गया। मतलब ऐसा लग रहा है मैं सपने में ही हूँ अभी तक, मैं अपने आप को इमेजिनेशन में ही जी रही हूँ। मतलब मेरे पास अगर 4:30 बजे मेल आया है ना, मैंने आधे घंटे के अंदर उन्हें रिप्लाई कर दिया कि आई एक्सेप्ट दिस ऑफ़र, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि भाई वो बोले अरे नहीं हमने गलती से भेज दिया था। अब भाई मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, तुमने गलती करी, मेरी दिक्कत नहीं है। अभी मैं इटली में बैठी हूँ, एज यू कैन सी, मुझे अभी भी नहीं लग रहा है अब कैसे हो गया ये सब कुछ। तो वन थिंग इज़ मैनिफेस्ट एज मच एज यू कैन। कब वो सच हो जाए, कब कोई सुन रहा है तुम्हारी बात, तुम्हें नहीं मालूम। सो डू इट।